इस वक्त मेरी मौजूदगी है कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन में और ये है सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो। ये हुगली रिवर के बीच में से भी हम जा रहे हैं भाई, कितना सही लग रहा है ना, काफी ज्यादा बढ़िया। भारतीयों के लिए और खासतौर से कलकत्ता वालों के लिए तो गर्व की बात। यार इंडिया 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 भाई इधर आना पास में यार, ये देखो कह रहे इंडियन अंडर वाटर ट्रेन नहीं है, ये इंडिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और यार हमें बकवास कर रहे हैं, मैं ऊपर कह रहा है एशिया में, मैं कहूँ चाइना है, चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाई है, पानी के नीचे ट्रेन चल रही है। तो ये चाइना क्या भाई, अब आप हमें चुना नहीं लगाई, ये चाइना है। और यार इंडिया की नहीं है यार, ये दुबई या यूरोप होगा। दुबई या यूरोप की कौन सी कंट्री लग रही है? दुबई नहीं है। यूरोप में जर्मनी है, पेरिस है या इटली है। जर्मनी, पेरिस, इटली तीनों ही नहीं है। मैम एक यूरोपियन लड़की जो है वो इंडिया का विजिट करती है और वो जो है फीडबैक देती है या रिव्यू कह लें वो देती है। वो कहती है कि जिस तरह की ट्रेन मैंने इंडिया में देखी है, इस तरह की ट्रेन मैंने यूरोप में भी कभी नहीं देखी। वो इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं, वो 3300 मीटर भी चला सकते हैं, हमसे देखते रह जाएंगे जैसे वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। इंडिया ने बुलेट ट्रेन बना लिया, उन्होंने अंडर वाटर ट्रेन बना लिया, चांद पे वो चले गए हैं। ठीक है, उनका आईटी सेक्टर देख लें, उनका मेडिकल सेक्टर देख लें, लाइक कोई भी आपको फील्ड उठा के देख लें, इंडिया भाई बहुत आगे जा रहा है, उनकी सियासत बहुत मुस्तहकम है। मैं अगर 11 साल वहाँ पे रहा हूँ ना, जितने भी इंडियंस थे उनको बहुत सीरियस पाया, वो अपने काम में बड़े लॉयल हैं। इसीलिए देख ले नतीजा, आज कहाँ से कहाँ चला गया इंडिया। पाकिस्तान ऐसी ट्रेनें कब बनाएगा इस तरह से इंडिया ने ट्रेन्स बनाई हैं? आज से 100 साल बाद क़यामत आएगी ना, क़यामत से 2 दिन पहले ये सब कुछ बन जाएगा। हमें पाकिस्तानी हर चीज़ में 2 नंबरी ढूंढने की तलाश करते हैं, किस तरह हम शॉर्टकट ले लें और किस तरह सही को गलत। आपकी मुल्क की तरक्की का राज कब पता चलता है? जब दूसरे मुल्कों के लोग आपके मुल्क की तारीफ करते हैं। आज जैसे इसने कहा है कि इंडिया का जो ट्रेन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है और बेस्ट होगा भी कैसे नहीं, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो मोस्टली जो इंडिया की 99% आबादी है वो ट्रेनों पर ही सफर करती है, सबवेज यूज करती है अपने काम वगैरह पर जाने के लिए। तो वहाँ पर जो ट्रेन का स्ट्रक्चर है डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करना तो बनता भी है इंडिया का। एंड अच्छा लगा देखिए यार, देखिए एक हमारा सिस्टम है ट्रेन का जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो बाबा आदम के जमाने की पटरियां बनी हुई अभी तक वही है और बोगियां उलट जाती हैं, आपस में टकरा जाती है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लोग डरते हैं अब यहाँ पाकिस्तान में ट्रेन पर सफर करने से, एक हवाई सफर करने से और एक जमीनी सफर करने से। उनको पता है कि भाई सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में। पीआई आप खुद देख लें, सबसे पुरानी फ्लाइट है हमारे पास और इतने बुरे तरीके से वो डैमेज हो रही है बिकॉज रिपेयरिंग नहीं है। लेकिन आई थिंक इंडिया ने अपनी जो चीजें हैं वो बहुत, वंदे भारत उनकी सबसे ज्यादा कह लें कि फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन कंसीडर की जाती है। तो इतना कुछ वहाँ पर इंप्रूव हो चुका है, तो ये भी इंप्रूव कैसे ना होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जहाँ पर रोड्स वगैरह, जहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, वहीं आपकी तरक्की का पता चल रहा होगा। उनका आईटी सेक्टर देख लें, मेडिकल देख रहे हैं यार, पाकिस्तान से अंदर कहीं भी स्टमी का इलाज नहीं होता, करवाने के लिए इंडिया जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक बहुत सारे ऐसे वाकये भी हैं कि वहाँ पे इंडियन फ्री भी कर देते हैं, कहते हैं यार ठीक है पाकिस्तान गरीब मुल्क है। क्योंकि हमारे लिए एक लम्हा फिक्र ये है कि इंडिया अपने मुल्क के लिए लाइक कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितना दुनिया की दौड़ में शामिल हो गया हुआ है। और हम आज भी इस जगह पे खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि हम अपने अगले दिन का खाना कैसे पूरा करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम अगले जो कर्जा है वो किस मुल्क से लेंगे। पाकिस्तानी से पूछ लो कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। जब हम बहुत छोटे थे ना, हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि यार इंडिया की फिल्म्स में देख लो, किसी भी इंडिया की छोटी मोटी वीडियो होती, तब सोशल मीडिया इतना नहीं था। वो बोलते थे कि यार देखो इंडिया का बच्चा इंग्लिश बोलता है और कितना लाइक इतना उनके पास टैलेंट है, वो अपने बच्चों की अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। अब वो सारा आउटपुट हमें नजर आ रहा है। क्योंकि आज से मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आप देख ले 2010 से पहले इंडिया में इतनी कोई खास हमें कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो लाइक इंडिया तो अनस्टॉपेबल जा रहा है यार। उस आपका सवाल था इंडिया की अंडरग्राउंड ट्रेन, तो इसको तो कंपेयर ही ना करें ना। वो एज ए नेशन हम उनसे बहुत पीछे हैं, वो लोग बहुत आगे हैं। मैं चंद साल सऊदीया में भी रहा हूँ, तो मैंने हमारे उनका जो इखलाक का ग्राफ है ना वो देखा है। हमारे जो पाकिस्तानी हमारे लेफ़्ट राइट पे होते हैं ना, वो जुगतबाजी के एदा मुँह वेख, एदी भैन इस तरह, एदी माँ इस तरह। तो इंडियन कहते हैं कि यार ये आप हंसी मजाक कर रहे हो कि ये जो इस बंदे ने इसकी माँ बहन को बात की है, एक हुज्जत की है, तो ये आपका मजाक है। तो हम शर्मिंदा हो जाते थे। तो वो कहते थे कि नहीं भाई, आपका ये लेवल है कि आप लोग अपनी बातों में जो मजाक भी करते हैं, जुगतबाजी किसी के मुंह पे करते हैं, किसी की माँ बहन को करते हैं, आप खिलखिला के हंसते हैं। तो आया कि उसने मुझसे सवाल किया कि ये जो एक आपके ड्रामाज में जुगत होती है, ये चीज़ें हैं, तो इखलाक का ये मेयार था कि वो हैरान हुआ कि यार ये आपका मजाक है, हंसी मजाक है। तो ये लेवल है। और वो जो इंडियंस हैं
अब मैं तारीफ़ करता जाऊँगा, सुनने वालों को बहुत बुरा लगेगा। मैं 11 साल रहा हूँ सऊदीया में। आप फैक्ट्स बता रहे हैं, सुनने वाले को अच्छा लगेगा। मेरे सारे ऑडियंस जो है वो फैक्ट्स की बात करने वाली है, वो किसी भी ज़ात परस्त नहीं है, फैक्ट पे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं अगर 11 साल वहाँ पे रहा हूँ ना, जितने भी इंडियंस थे उनको बहुत सीरियस पाया, वो अपने काम में बड़े लॉयल हैं। इसीलिए देख ले नतीजा, आज कहाँ से कहाँ चला गया इंडिया। हाँ जी, और हमें पाकिस्तानी हर चीज़ में 2 नंबरी ढूंढने की तलाश करते हैं, किस तरह हम शॉर्टकट ले लें और किस तरह सही को गलत। आप आज हमारी अदालतें देख लें ना, कि वो जितनी मेहनत वो सच को झूठ दिखाने पे कर रही हैं, अगर वो सच को सच दिखाने पे करें तो हम भी अंडर वाटर ट्रेन बनाएंगे। और खबर दूँ, इंडिया अभी अपने इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम कर रहा है। और जो आपने दुबई में रहे होंगे, दुबई या सऊदीया में कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, जो फ्यूचर में ड्रोन्स काम करते हैं, जो टैक्सी के तौर पर काम करेंगे। आपने एक जगह से जाना तो दूसरी जगह आपको ड्रोन छोड़ के आएंगे, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। इंडिया डे बाई डे अपनी इकोनॉमी को इस तरह ग्रो कर रहा, बूस्ट कर रहा। वहाँ पर हम कहते हैं कि मुसलमान सबसे अच्छे, मुसलमान ईमानदार, मुसलमान किसी से वादा खिलाफी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। अब भी मुसलमान हमारे जो उनसे लीडर हैं वो देखें, सबसे बड़े बेईमान यही। अगर हम बात करें काफिरों की, हिंदुओं की बात करें तो देखिए मोदी साहब कितना कमाल का काम कर रहा है अपने मुल्क के लिए। और दूसरे ममालिक पे देखें आप, कहीं पे हम कहते हैं कि मुसलमान सबसे अच्छे, मुसलमान बैंक में आप किसी भी चले जाएं, सबसे ज़्यादा टैक्स, सबसे ज़्यादा सूद यही खाते हैं। आप इजराइल की बात कर लेते हैं, हम इजराइल में आप पूरे के पूरे इजराइल घुमाएं, एक को बैंक उठा के देख लें, सूद ज़ीरो लेते हैं। क्या वजूहत है हमारे दुनिया से इतने पीछे होने के बाद? क्या वजूहत है कि हम एक कौम होते थे, जब मुसलमान एक होते थे, जब इनके अंदर ईमानदारी होती थी, सच्चाई होती थी, कि पूरी दुनिया कहती थी कि यार मुसलमानों को कोई अलग नहीं कर सकता। मुसलमान अभी फॉर एग्ज़ाम्पल के आप देखेंगे 87-88 के दौर में, जब मैं लास्ट टाइम सर्च कर रहा था या पढ़ रहा था, जिसने मुंह पर दाढ़ी रखी हो, सर पर टोपी रखी हो, तो लोग समझते थे ये सबसे ईमानदार आदमी है। आज अगर किसी ने दाढ़ी रखी हो और सर पर टोपी पहनी हो तो दहशतगर्द। क्या वजूहत है, क्यों इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ? हम खुद जिम्मेदार हैं या लोग हम पर साजिश कर रहे हैं, अमेरिका साजिश कर रहा है या कोई और कंट्री हम पर साजिश कर रहा है? नहीं जी, सबसे पहले एक तो जो रियलिटी है वो ये है कि ग्लोबलाइज आपको इतना दबाया और इतना जकड़ा जा रहा है कि आप हिल नहीं पा रहे हैं। अब मुझे इस चीज़ पे हैरानगी है, मैं कल एक दोस्त से कह रहा था कि यार IMF ने ये कर्ज़ा रिलीज़ क्यों नहीं किया? वो कह रहा है क्यों? मैंने कहा उनका तो मकसद ये है कि इनको कर्ज़ा दे दे के डिफ़ॉल्ट करना है। तो मुझे इस बात की हैरानगी है कि यहाँ पे तो उनको मुंह खोल देने चाहिए थे कर्ज़ों के, ताकि ये जो आए हैं ये खा पी के चले जाते। इंडिया जो है वो बना सकता है भाई, ठीक है, वो हर चीज़ जो है हमारे से ज़्यादा तो वही तरक्की कर रहा है, ठीक है। आज जाके देख लें, ठीक है, इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, इंडिया ने ये गाड़ी लॉन्च कर ली, वो कर ली, और इतनी सस्ती उनकी होती हैं, और वो ये काम कर सकता है, वो पहाड़ को चीर के भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, इंडियन अपनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और हमारे अभी तक 76 मतलब 75-76 साल हो गया, हम लोग आज भी इसी चक्कर में हैं कि चोर, फलाना चोर है, ये चोर है, वो आ गया, वो आएगा, मुझे जगह दें, वो आएगा, मुझे ज़्यादा। इस वजह से हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। आने वाले 20 साल भी आप लगा लें, हम यहाँ के यहाँ ही हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंडिया ने एक ट्रेन बनाई है जो कि पानी के अंदर चलेगी। सबसे पहले तो ये हमारे लिए शौक बात है बहुत ज़्यादा कि इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए थे। वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, अपनी ट्रेन बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी पाकिस्तान में बाहर से आई हैं, कोई पाकिस्तान की अपनी गाड़ी नहीं है। और इंडिया ट्रेनें बना रहा है, मतलब इस कदर तरक्की कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है ना हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसको इंक्रीज़ करे, हमें इस ऐसी जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको इस कदर जो है वो इम्प्रूवमेंट दें कि वो भी पाकिस्तान में जो है ना ये चीज़ें बना सकें। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखा दी। ये मेट्रो कोलकाता से हावड़ा तक चलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी बीच मेट्रो में स्कूल के बच्चों के साथ सफर भी किया और इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की। दोस्तों, इस मेट्रो की खास बात यह है कि ये हुगली नदी के अंदर बनी टनल से चलेगी। पानी के अंदर बनी मेट्रो सुरंग इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि है। ये टनल दोस्तों 17 किलोमीटर लंबी है। अंडर वाटर मेट्रो हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को साल्ट लेक शहर से जोड़ेगी। इसमें 6 स्टेशन होंगे और दोस्तों इसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन है। वहीं दोस्तों हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अंडर वाटर टनल को हुगली नदी के तल से 32 मीटर नीचे बनाया गया है। जब दोस्तों पाकिस्तानी लोगों ने भारत में चल रही अंडर वाटर मेट्रो टनल का वीडियो देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए
पाकिस्तानियों का कहना है कि मोदी एक काफिर है, फिर भी वो अपने देश को कहां से कहां पर लेकर जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।